नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए यमक अलंकार। तो चलिए देखते हैं कि यमक अलंकार होता क्या है, उसकी परिभाषा और उदाहरण। इसे इस तरीके से समझेंगे ताकि इसे आपको रटना ना पड़े और एक बार में याद हो जाए। और याद होने के बाद आप एग्ज़ाम के टाइम पे एक बार बस रिवीजन करें और आपको याद रहे कि हाँ, ये होता है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसका क्या मतलब है कि जब एक ही शब्द किसी लाइन में बार बार आए और हर बार उन शब्दों का मतलब अलग हो। मतलब जैसे एक बार आया, दूसरी बार आया, पहली बार आया तो उसका मतलब कुछ और था, दूसरी बार आया तो उसका मतलब क्या होता है, कुछ और होता है। तो इस टाइप से जब एक ही शब्द एक दो या दो से अधिक बार आए और भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता हो और भिन्न अर्थ देता हो, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि हर बार उनका अर्थ अलग अलग हो। बस टीचर को समझ में आना चाहिए कि आपको इसका जो मतलब ये जो यमक अलंकार है ये आपको समझ में आ गया है। तो क्योंकि किसी भी तरीके से अपनी भाषा में भी लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो प्रयुक्त होता है तो वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। कैसे? उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा और ये घटा, एक और ये दो बार आया है एक ही लाइन में, छोटी सी लाइन में। तो यहाँ पे काली घटा का मतलब है काले बादल। काली घटा का क्या मतलब है, काले बादल। का घमंड घटा, और यहाँ पे घटा का क्या मतलब होता है, कम होना। मतलब काले बादल का घमंड कम हुआ। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे अलग है घटा का मतलब, यहाँ पे अलग है घटा का मतलब। तो ये इस लाइन में क्या है, यमक अलंकार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर आपको और उदाहरण से समझना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा ईजी है। और इसका आपको परिभाषा और उदाहरण एग्ज़ाम में लिखने के लिए पर्टिकुलर आता है। और कई बार पूछ लेता है कि कहाँ पे, जैसे लाइन दे देता है और पूछ लेता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको पहचानना होता है कि इसमें यमक अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है, कौन सा अलंकार है। क्योंकि ये दोनों ही एक जैसे होते हैं। यमक और अनुप्रास अलंकार दोनों एक जैसे होते हैं। यमक में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, दो या दो से अधिक बार होती है। और अनुप्रास अलंकार में याद रखिएगा, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और पहचान भी सकते हैं आप आराम से ईजिली कि हाँ, ये इसमें यमक अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से मतलब ये कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो, कुछ और एग्जांपल चाहिए हो, उदाहरण और चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।